नमस्कार बच्चों, आज हम आपकी पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड का पहला पाठ नेताजी का चश्मा करेंगे। नेताजी का चश्मा पाठ लिखा है स्वयं प्रकाश जी ने। लेखक का नाम क्या है? स्वयं प्रकाश। तो स्वयं प्रकाश जी के बारे में देखिए थोड़ा सा। इनका जन्म 1947 में इंदौर में हुआ। तो इसे बेटा आप आसानी से याद रख सकते हैं। अपना देश कब आज़ाद हुआ था? 1947 में। तो उसी से आप इसको मिला सकते हैं, क्योंकि इन लेखक ने भी अपनी जो रचनाएं लिखी हैं उसमें देशभक्ति का पुट है। और ये ऐसे लेखक हैं, ये चाहते हैं कि नारेबाजी में कुछ नहीं रखा कि मैं देशभक्त हूँ या दिखावा। वो कहते हैं कि हमारे आचरण में देशभक्ति होनी चाहिए, हमारी आदतों में होनी चाहिए। तो इसीलिए हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि इनका जन्म 1947 ईस्वी में हुआ इंदौर में। इनका बचपन राजस्थान में बीता। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो 13 कहानी संग्रह हैं जो इनके प्रकाशित हो चुके हैं अब तक, जिनमें से सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान आदि काव्य संग्रह हैं इनके। कहानी संग्रह हैं। उपन्यास देखिए, बीच में विनय और ईंधन जैसे उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। पहल सम्मान और वनमाली पुरस्कार इन्हें सरकार की तरफ से मिला, क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं, जो कहानी और उपन्यास हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं। साहित्यिक विशेषताओं में देखिए, इन्होंने मध्यम वर्गीय जीवन के बारे में लिखा है। अब आप लोगों ने पढ़ा था प्रेमचंद जी के बारे में। तो प्रेमचंद जी ने ज़्यादा किसके बारे में लिखा? किसान वर्ग के ऊपर, शोषित वर्ग के ऊपर, शोषक वर्ग के ऊपर, और ज़्यादा गांव की कहानियाँ ली। इन्होंने क्या किया है? मध्यम वर्गीय जीवन की कहानी ली है, कस्बों की जीवन शैली के बारे में बताया है। और देखिए, वही बात है कि देशभक्ति के नारेबाजी के ये विरोधी रहे हैं। इन्होंने कहा है कि हमारे आचरण में ही देशभक्ति होनी चाहिए। समाज से ये हर बुराई, रूढ़ी और अंधविश्वास को दूर कर देना चाहते थे। तो ऐसी ही बातें इनकी रचनाओं में उजागर हुई हैं। भाषा शैली इनकी जो है वो बड़ी सरल, सहज और पात्रों के अनुकूल है। लोक प्रचलित तत्सम शब्दों का इन्होंने अपनी रचनाओं में, कहानियों में उपयोग किया है। वर्णनात्मक यानी किसी चीज़ को विस्तार से बताना, वर्णनात्मक और संवादात्मक शैली का इन्होंने अपनी कहानियों में प्रयोग किया है। तो आइए देखते हैं इनका, आपका जो पहला पाठ है नेताजी का चश्मा, उसमें इन्होंने क्या बताया है कि ये एक कहानी है। ये पाठ क्या है? एक कहानी विधा है। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि एक हालदार साहब है जो एक कस्बे के चौराहे से हर 15वें दिन गुजरते हैं। और जो कस्बा है वहाँ नगर पालिका द्वारा छोटे छोटे काम कराए दिए जाते हैं बार बार। जैसे कभी सड़कों की मरम्मत करवा दी, या कोई छोटा मोटा मतलब स्टैचू बनवा दिया। तो उन्होंने क्या कर रखा है, नगर पालिका ने इस चौराहे के बीच में नेताजी, जैसा कि पाठ का नाम है, तो आपको वैसे ही दिमाग में आ गया होगा कि नेताजी किसके बारे में कहा जाता है। नेताजी से हम किसे संबोधित करते हैं? सुभाष चंद्र बोस को। तो कस्बे के मेन चौराहे पर क्या कर रखा है? नेताजी की मूर्ति बनवा रखी है। और उस नगर पालिका ने वहाँ पर, उस बाजार का जो हिस्सा है, वहीं पर 2 स्कूल हैं, एक लड़कों का एक लड़कियों का, मतलब जो नगर पालिका छोटे छोटे काम कराती रहती है। तो वहीं से होकर हालदार साहब हैं, इन्हें हर 15वें दिन गुजरना पड़ता है। कितने दिन बाद? 15वें दिन। 2 हफ्ते बाद ये वहाँ से निकलते हैं। तो इन्होंने देखा कि मूर्ति जो बनी हुई है वो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति तो संगमरमर की बनी हुई है। टोपी की नोक से और उनके कोट के दूसरे बटन तक का जो इतना हिस्सा, नीचे तो वैसे बना देते हैं, और ऊपर उसकी मूर्ति, जो सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति है, वो 2 फुट की है। इसे हम बस्ट कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक की मूर्ति को क्या कहते हैं? तो बेटा उसे कहते हैं बस्ट। क्या कहते हैं? बस्ट।
तो ये देखते हैं कि मूर्ति तो संगमरमर की है, नाम लिखा हुआ है नीचे मोतीलाल, और चश्मा उस पर लगा हुआ है चौखोटे फ्रेम का, असली चश्मे का फ्रेम। तो ये बड़े आश्चर्य में होते हैं कि सोचते हैं मन में कि जो ये इतनी ऐसी इस तरह की मूर्ति बना रखी है तो ज़रूर ये जल्दबाजी में किसी ने बनाई है। ये जो मोतीलाल है तो पता उन्हें चलता है कि ये मोतीलाल स्कूल मास्टर है, जो ड्राइंग के टीचर हैं, और पहले कस्बे में जो नगर पालिका है उन्होंने कोशिश की होगी भाई कहीं से कोई मूर्तिकार आ जाए, कोई अच्छी बना दे, तो पैसे की कमी पड़ गई होगी तो किसी को फिर कहा गया होगा, तो इन्होंने मोतीलाल ने कह दिया मैं बना दूंगा 1 महीने के अंदर, और मोतीलाल ने 1 महीने में मूर्ति बना दी। अब ये देखते हैं कि जरूर जो मूर्तिकार है वो संगमरमर का चश्मा बनाना भूल गया होगा, तभी तो ये दूसरा फ्रेम का चश्मा लगाया है। फिर ये 15 दिन बाद फिर गुजरते हैं। अब जब अगली बार आते हैं तो पतले फ्रेम का गोल चश्मा मूर्ति की आंखों पर चढ़ा होता है। ये सोचते हैं अरे ये क्या हुआ, मूर्ति का चश्मा बदल गया। फिर जब तीसरी बार गुजरते हैं तो देखते हैं कोई और चश्मा लगा हुआ है, तो इनके मन में उत्सुकता होती है और इनसे रुका नहीं जाता। हवलदार साहब उतरते हैं अपनी जीप से, ड्राइवर को रोकने के लिए कहते हैं, और वहीं पर एक पान वाले की दुकान पर चले जाते हैं और उससे पूछते हैं कि अरे भाई, पहले तो एक पान बनाने के लिए कहते हैं, पान लेते हैं तो पान वाले से पूछ लेते हैं कि भाई ये चश्मा कौन बदलता है मूर्ति का। अब उसने कहा कि साहब कैप्टन बदल देता है। ये सुनते ही अब हमारे दिमाग में भी आया, जैसे मूर्ति को देखते ही क्या आता है दिमाग में, नेताजी के 2 नारे याद आते हैं, एक तो दिल्ली चलो, एक तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इसी तरह जब कैप्टन का नाम आया तो एकदम से हवलदार साहब को क्या लगा कि या तो ये कोई फौज में कैप्टन साहब रहे होंगे या सुभाष चंद्र जी के दोस्त होंगे, तो तभी इन्हें कैप्टन कहा जाता है। तो उन्होंने पान वाले से पूछा कि क्या ये मतलब कैप्टन सुभाष चंद्र जी के मित्र रहे हैं और फौज में रहे हैं। तो वो हंसने लगा। क्या कहता है, अरे साहब पागल है पागल, लंगड़ा है, कौन कहेगा इसे, ये तो सिर्फ इस पे चश्मा लगा देता है इसलिए इसको कैप्टन कहना शुरू कर दिया। मतलब इस तरह से टोकता है, पागल है पागल, लंगड़ा है, वो क्या जाएगा फौज में, वो क्या जाने फौज को। तो थोड़ा सा मतलब इनको हवलदार साहब को लगता है कि अरे कैसा आदमी है, उसके मन में कितना अच्छा देशभक्ति का जज्बा है कि वो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देख सकता। तभी देखता है कि एक लंगड़ा सा मरियल सा दुबला पतला बुढ़ा सा इंसान आता है, जिसके हाथ में एक हाथ में संदूक होती है और दूसरे हाथ में एक डंडे पर बहुत सारे चश्मे और चश्मों के फ्रेम टांगे होते हैं। तो उसका मन श्रद्धा से झुक जाता है हवलदार साहब का कि देखो फिर भी गरीब होते हुए भी ये बदल देता है। अब इसी तरह हवलदार साहब, अब एक बार देखिए, ये जो पान वाला है आपसे प्रश्न पूछेंगे कि पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत करो। अब मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि रेखा चित्र की जब बात आती है तो हमें वो बातें बतानी होती हैं जो हमें उसकी बाह्य तौर पर दिखाई देती हैं, बाहरी तौर पर। तो अब वो देखिए कैसा है पान वाला, काला कलूटा, मोटा है, और उसके दांत पान खाने की वजह से पीले दांत हैं और लाल काले पीले दिखाई देते हैं बिल्कुल, क्योंकि पान खाता रहता है। और जब भी किसी से बात करनी पड़ती है तो पहले वो उसको थूकता है पीछे, फिर वो बात करता है, और जब हंसता है तो उसकी तोंद हिलती है। ये सारी बातें आपको इसके रेखा चित्र में बतानी है कि पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत करो। एक और बात होती है बेटा कि कई बार ये पूछ लेते हैं चरित्र चित्रण करो। अब रेखा चित्र और चरित्र चित्रण में देखिए, मैंने बताया रेखा चित्र जो उसके बाह्य तौर से आपको दिखाई देता है, और चरित्र चित्रण में कि वो इंसान कैसा है। तो देखिए एक जगह तो आप ये कह सकते हो कि वो बड़ा हंसोड़ किस्म का व्यक्ति है, हंसमुख है। जब भी उससे पूछा गया तो उसने हंस के और मतलब मजाक उड़ाते हुए उसका कहा कि अरे पागल है पागल, लंगड़ा है, वो क्या जाएगा फौज में, और ये कह के बत्ती सी दिखा के हंसने लगता है। ठीक है, यानी कि वो लोगों का मजाक उड़ाता है, इस तरह का भी है। फिर आगे आएगा कि जब कैप्टन मर जाता है तो वो रो पड़ता है,
और पहले अपनी धोती से उठा के अपने आंसू पोंछता है, फिर हवलदार साहब को बताता है कि साहब कैप्टन मर चुका है। तो यानी कि वो अंदर से बहुत नाजुक हृदय का व्यक्ति है, बड़ा नर्म है वो, और तभी दुखी भी हो जाता है जल्दी। तो ये उसके चरित्र चित्रण में बताएंगे। अब आगे देखिए कहानी में क्या होता है। हवलदार साहब हर 15वें दिन गुजरते हैं, एक बार देखते हैं कि अचानक चश्मा नहीं दिखाई दिया, तो उन्हें उत्सुकता बढ़ी। तब उन्होंने जाके पान वाले से पूछा कि अरे चश्मा क्यों नहीं लगाया आज। तो तब पान वाले ने रो के अपनी धोती से पहले आंसू पोंछे और बताया कि साहब कैप्टन मर चुका है। अब ये बात सुन के दुखी तो हवलदार साहब भी हो गए, लेकिन उनका तो नियम बन गया था, वो जितनी बार वहाँ से गुजरते थे वो वहाँ गाड़ी रोकते, पान खरीदते, पान खाते और थोड़ी देर के लिए नेताजी की मूर्ति को बड़े सम्मान के साथ देखते थे। अब उनका दिल टूट गया, उन्हें लगा कि अब तो कोई भी चश्मा नहीं लगाएगा। अब इसी तरह से हवलदार साहब जब अगले 15वें दिन वहाँ से निकलने लगे तो पहले ही उनके जो हृदय में दुख था वो उमड़ आया और उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि आज चौराहे पर गाड़ी मत रोकना, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर गाड़ी चौराहे पे रुकेगी तो मुझे रोना आ जाएगा, क्योंकि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही गाड़ी क्रॉस करने लगी तो एकदम उन्होंने आवाज़ लगाई, अरे रोको रोको रोको। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी रोक दी। अब हवलदार साहब नीचे उतरते हैं और देखते हैं कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है। सरकंडा बेटे आप लोग तो ज़रूर समझते होंगे, क्योंकि जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उन्हें तो पता ही होता है कि पहले जैसे कलम वगैरह बनाई जाती थी जिस लकड़ी की, उसे सरकंडा कहते हैं। तो उसके ऊपर से जो हार्ड वाली चीज़ होती है वो उतार देते हैं तो बीच में बड़ा सॉफ्ट सा निकलता है, वाइट वाइट सफ़ेद सफ़ेद सा, और उससे घुमा घुमा के बच्चों ने गोल चश्मा बना के नेताजी की मूर्ति पर लगा दिया। यानी ये देख के उनका हृदय बड़ा गदगद हो गया और उन्हें लगा कि जो मैं ये पहले सोच रहा था कि क्या होगा इस कौम का जो देशभक्तों के हंसी में उड़ाते हैं, मतलब पान वाले ने उड़ाई थी ना कि अरे लंगड़ा लंगड़ा पागल है पागल, वो कैसे जाएगा फौज में, तो ये बात भी उसे कचोट रही थी कहीं। तो उसे लगता था कि कैप्टन के जाने के बाद तो अब यहाँ पर कोई देशभक्ति का जज्बा रखने वाला है ही नहीं। लेकिन जब सरकंडे का चश्मा लगा हुआ देखा तो उनके मन में एक नई उम्मीद जागी। क्या जागी कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसमें भी कहीं ना कहीं देशभक्तों के प्रति सम्मान की भावना भरी हुई है। जो वो देखते थे बच्चे कि कैप्टन जैसे तैसे गरीब होते हुए भी उस पर चश्मा बदलता रहता था। वो बदलता क्यों था, एक इसका भी कारण हो सकता है क्यों बदलता था, क्योंकि वो तो फेरी वाला था। अब जब नेताजी के मूर्ति पर चश्मा लगा हुआ कोई देख लेता ग्राहक, उसे पसंद आ जाता तो वो कहते भाई मुझे तो ये वाला चश्मा चाहिए, अब भाई तू ये ले ले, मैं तो इनको और लगा दूंगा। तो इस तरह से वो चश्मा बदल दिया करता था। तो बच्चों ने किस चीज़ का लगा दिया, सरकंडे का लगा दिया, क्योंकि बच्चों के पास थोड़ा था। लेकिन बच्चों का मूर्ति पर चश्मा लगाया जाना इस बात को सिद्ध करता है कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां भी क्या हैं, देशभक्तों के प्रति नतमस्तक हैं। और ये बात देखकर हवलदार साहब बड़े गदगद हो गए। तो इस पाठ में देखो देशभक्ति के बारे में बताया गया है। अगर पूछें कि भाई इस पाठ में ज़्यादा किस चीज़ का वो है, तो देशभक्ति का है, राष्ट्रीयता का पुट है। पान वाला जैसा है उसके बारे में प्रश्न किया जा सकता है। चौराहे पर वो क्यों रुकते थे बता सकते हो, पान खाने के लिए और मूर्ति को निहारने के लिए। और इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि अभी मैंने बताया था शुरू में कि टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक की मूर्ति को क्या कहते हैं, बस्ट कहते हैं। मूर्ति किस चीज़ की बनी हुई थी, संगमरमर की बनी हुई थी। किसने बनाई थी, मोतीलाल ने बनाई थी। मोतीलाल कौन था बताइए, मोतीलाल कौन था, मोतीलाल स्कूल का ड्राइंग मास्टर था। ठीक है, तो इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि मतलब पान वाले का रेखा चित्र और चरित्र चित्रण तो हो ही गया।
आपसे ये पूछ सकते हैं कि हवलदार साहब की कैप्टन के प्रति कैसी भावना थी, तो आप क्या बताएंगे? सम्मानजनक भावना थी। उन्हें वो बहुत पसंद था कैप्टन, क्योंकि उन्हें लगता था कि गरीब होते हुए भी वो अपने फ्रेम में से निकाल कर मूर्ति पर चश्मा लगा देते हैं, फ्रेम लगा देते हैं। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? सेनानी मतलब सेना में नहीं थे वो, ना ही वो सुभाष चंद्र बोस जी के कोई मित्र थे, लेकिन फिर भी लोग कैप्टन कहते थे। क्यों? उनकी देशभक्त सुभाष चंद्र बोस जी के प्रति सम्मान की भावना को देखते हुए ही लोग उन्हें कैप्टन कहते थे। इन्होंने पूछा है कि हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले गाड़ी रोकने से मना किया, लेकिन बाद में गाड़ी रोकने के लिए कह दिया। ये वाकया कब का था? जब उन्हें पता चल गया था कि पान वाले ने बता दिया था कैप्टन की मृत्यु हो चुकी है, तो उन्हें लगा था कि अब कोई भी चश्मा नहीं लगाएगा, इसलिए वो मायूस हो गए थे और इसलिए पहले उन्हें रोकने के लिए मना किया था और फिर एकदम से रुकवा दी थी। एक प्रश्न बनता है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया बताइए। तो भाई हमें तो बहुत गलत लगा, क्योंकि जो देशभक्त का ऐसा सम्मान करता है उसी के बारे में अगर कोई हंसी उड़ाए, उसका मजाक उड़ाए, तो वो चीज़ ठीक नहीं होती। तो बेटे ये था आपका पाठ नेताजी का चश्मा। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और याद भी हो गई होगी। अब आप एक बार इसको अपनी पुस्तक में से पढ़ें और इसके प्रश्न उत्तर याद करें। धन्यवाद।